कि कितने भी गैप दिखे ना, लेकिन अपोजिट साइड मतलब रोड के वो अपोजिट साइड डिवाइन मस्कुलिन भी उतने ही चल रहे होते हैं जितनी अपनी डिवाइन फेमिनिन चल रही होती है। अगर हम इतने अग्रेसिव हो रहे हैं या हम इतने अलर्ट मोड पे आ रहे हैं तो हमें शांति भी मिल रही है? नहीं मिल रही है, क्योंकि हम अलर्ट इसलिए जर्नी के बारे में फिर डिवाइन जो है डिवाइन मस्कुलिन को भी समझाना स्टार्ट कर देते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का ट्विन फ्लेम सेम सोल में दिल से स्वागत। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे बहुत अच्छा कर रहे होंगे, है ना। तो आज की जो मैं करंट एनर्जी नहीं, आज की जो मैं वीडियो लेके आई हूँ ये एक गाइडेंस वीडियो है जो मुझे लगा कि ये मैसेज मैंने अपनी डिवाइन फेमिनिन को ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत बार सुना है कि डिवाइन फेमिनिन मतलब ऐसे कई बार ऐसे कहते हैं कि डिवाइन फेमिनिन ने अपनी जर्नी में अलर्ट होना चाहिए, अपनी जर्नी में अलर्ट होके चलना चाहिए। लेकिन इन मामलों में मेरा जो कहना है या मेरी स्पिरिट गाइड ने जो मुझे गाइडेंस दी है उससे मैंने ये पाया कि नहीं, इस जर्नी में डिवाइन फेमिनिन ने जो है बिल्कुल भी अलर्ट नहीं होना है, क्योंकि जितना हम अलर्ट होते हैं उतना ही इसका असर उल्टा पड़ता है। तो आज इसके ऊपर थोड़ा सा हम ना लाइट डालेंगे, क्योंकि एक्चुअली इसके ऊपर उल्टा असर कैसे होता है। क्योंकि अलर्ट होना मतलब बहुत ही चीज़ों में बहुत अच्छे से ना ध्यान देना, कोई गलती ना हो, कुछ ना हो, क्या कर रहा है मस्कुलिन या क्या करना चाहिए अपनी जर्नी को लेके, या मेरे साथ क्या हो रहा है, हर चीज़ों में एकदम अलर्ट होकर चलना। तो ये एक्चुअली बहुत अच्छी बात है ना। हर बातों में अच्छी बात एक अलर्ट होना ही होती है, लेकिन यही उल्टा काम ट्विन फ्लेम जर्नी में कर जाती है डिवाइन फेमिनिन के लिए। इसका उल्टा असर होता है। तो कैसे होता है? जब हम अलर्ट होते हैं, अलर्ट होने का मतलब होता है कि हम एक अग्रेसिव मोड में आ जाते हैं। जैसे अलर्ट होना कि हर चीज़ों में जो है कोई भी सामने से कोई ट्रिगर आता है तो उसके आंसर्स देने, या कोई भी हमें क्या बोलते हैं ना, वूंड्स हमारे ऊपर आते हैं तो उसके ऊपर काम करना है। हर चीज़ों में मतलब अलर्ट अलर्ट अलर्ट, हर चीज़ों में अलर्ट। और अलर्ट इसलिए कोई मतलब इसलिए भी अलर्ट है क्योंकि हम सेपरेशन में हैं, डिवाइन मस्कुलिन मुझसे बात नहीं कर रहे, डिवाइन मस्कुलिन अपने लाइफ में मस्त है, डिवाइन मस्कुलिन यहाँ वहाँ हर जगह पे जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं, और मैं ही जो हूँ ये जर्नी में अकेली पड़ी हूँ, मुझे जो है पेन को फेस करना पड़ रहा है। तो मुझे अलर्ट रहना है ताकि मैं मेरी ये जर्नी को कंप्लीट कर सकूँ, या मेरी ये जर्नी को यूनियन की तरफ लेके जा सकूँ, या मेरी जर्नी में जो डिवाइन मस्कुलिन जो अलग से रनर के मोड में दिख रहा है या मैं चेजर के रूप में बनी हूँ, तो उसे जो है ये जर्नी की ये जो सेपरेशन मोड है ये मिटा दूँ। मतलब अलर्ट होने के चक्कर में हम अपने आप को यही इंडिकेशन दे रहे हैं, मतलब हमारी सबकॉन्शियस माइंड को हम यही बता रहे हैं कॉन्शियस माइंड से कि हम जो है सेपरेशन में चल रहे हैं और हमारे साथ डिवाइन मस्कुलिन है नहीं। ठीक है। हमेशा मैं कहती हूँ या हमेशा सभी कहते हैं कि डिवाइन जो है अपनी ये ट्विन फ्लेम जर्नी में ये जो सेपरेशन दिख रहा होता है इल्यूजन होता है, क्योंकि हम जो है एनर्जी लेवल पे, स्पिरिट लेवल पे अपने काउंटर पार्ट से मिले हुए होते हैं, राइट। हमारी जो हार्ट कोर होती है, हमारी इनर कोर से हम एक दूसरे से एक मतलब क्या बोलते हैं ना, एक स्ट्रेचेबल स्ट्रिंग से जुड़े हुए होते हैं। कितनी भी उसमें गांठें आए, कितने भी हम दूर चले जाए तो भी एक दूसरे की तरफ ही हम एक दूसरे को पाते हैं। इस ऐसी जो क्या होता है ना, इनविजिबल ऐसे थ्रेड से हम जुड़े हुए होते हैं, लिटरली गोल्ड स्ट्रिंग या डिवाइन स्ट्रिंग कह सकते हैं आप उसे। तो इस तरीके से अगर हम हैं तो हम अपनी सबकॉन्शियस माइंड को क्या मैसेज भेज रहे हैं अलर्ट होने के चक्कर में कि हम जो है सेपरेशन मोड में है, हम दोनों में लड़ाइयाँ हो रही है, मैं डर रही हूँ, मैं फियर में हूँ, डिवाइन मस्कुलिन एंगर में है, वो भी जो है इस जर्नी से रन कर रहे हैं या ये जर्नी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और वो जो है बिल्कुल अपने लाइफ में बहुत खुश है, और थर्ड पार्टी में है तो एक से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मतलब ऑब्सेस भी होती है अपनी डिवाइन फेमिनिन। तो हर तरीके से वो अपने आप को अलर्ट करती है। जब हम एक एग्रेशन में होते हैं, जब हम एक अलर्ट मोड पे होते हैं, जब हम बाहर मतलब अपनी रेगुलर लाइफ में भी, 3D लाइफ में भी जब हम अलर्ट होते हैं, तो हर चीज़ हमारी, हर सेल्स जो है हर इफ़ेक्ट से, हर नेगेटिव इफ़ेक्ट से, हर नेगेटिव सोच से, हर नेगेटिव कर्मा से, हर नेगेटिव चीज़ों से जो है ना अपने आप को बचाने के लिए अग्रेशन में आती है, अग्रेसिव होती है हर सेल्स, हर तरीके से। सोल को तो कोई लेना देना नहीं, लेकिन अपनी लिटरली बॉडी पार्ट हर जगह से ना हम लोग एकदम ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा एक अग्रेसिव मोड में आ जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा हम एक फाइटर के मोड में आ जाते हैं। लेकिन नहीं, अगर ये डिवाइन ये ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर हम अपने आप को
लिटरली एक फ़्लो के साथ छोड़ देते हैं, हर चीज़ जब हम एक्सेप्ट करने के मोड पे आ जाते हैं ना, तो हमारे साथ वही चीज़ें होंगी जो हमारे लिए बेहतर है, हमारे लिए अच्छी है। क्योंकि आप ये नहीं समझ रहे कि अगर हम कहते हैं कि काउंटर पार्ट हमारे मिरर सोल होते हैं, वो हमें रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, तो हम अगर यहाँ पे अग्रेशन में हैं, हम अगर यहाँ पे अपने आप को कि ना अलर्ट के मोड पे है, तो वहाँ पे वो भी अपने आप को फिर प्रोटेक्शन के चक्कर में या अपने आप को बचाने के चक्कर में ऐसे मतलब अपने आप को ये क्या बोलते हैं ना कि प्रोटेक्ट के एक मोड पे डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी आ जाएगी, क्योंकि वो हमें ही जो है रिफ्लेक्ट कर रही है, राइट। तो हम मतलब यहाँ से एकदम से चीज़ें जो पकड़ के रखे हैं, तो डिवाइन मस्कुलिन भी जो है अपनी उनके जो भी उनके अपने मॉरल्स है उसे वो पकड़ के बैठ जाता है। इसलिए कहा जाता है कि ये जर्नी में हमने फ़्लो के साथ चलना है। ये जर्नी में जिस तरीके से एक फ्लोट होते हुए जो जाना होता है वैसे जाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अपने आप हम सरेंडर करके हम इस जर्नी में अपने आप को छोड़ देंगे ना, तो हमारी जर्नी का ये जो एंड है, ये इसका जो भी किनारा है वहाँ तक के हमें पहुँचाने का काम जो है हमारे डिवाइन कर रहे होते हैं। सिर्फ हमें हर एक सेल्स, हमारी हर एक अंदर की जो भी अपनी वैल्यूज़, हमारे जो भी वुंड्स, हमारी सारी जो चीज़ें होती है ना, बस उसे फ्लो के साथ छोड़ देनी है। और हमें लिटरली डिवाइन से यही कहना है कि मैं सरेंडर मोड में हूँ, चाहे जो हमारी मर्ज़ी, आपकी मर्ज़ी, ये जर्नी आपकी है, आपने दी हुई है, हमें ले चलिए। और देखना धीरे धीरे आपको भी पता नहीं चलेगा, आपकी स्पिरिट गाइड आपको इस तरीके से गाइड कर देती है और आप जो हो धीरे धीरे अपनी ये जर्नी में ईजीली स्मूथली चलना स्टार्ट कर देते हो। और एक बात बताओ, ये मोड जो है ना हर एक डिवाइन फेमिनिन के लाइफ में आता ही आता है। वो सरेंडर मोड के बाद एक लेट गो के फॉर्म में आते हुए अपने आप को इतनी ज़्यादा ठहराव ला देती है ना कि वो अपनी स्मूथली जो है ये जर्नी में चलने लगती है। फिर धीरे धीरे जो है डिवाइन मस्कुलिन भी जो रनर की मोड पे आए होते हैं या जो रन कर रहे होते हैं वो भी थोड़े से रुक जाते हैं, क्योंकि अब उनके पास कोई भी रन करने का क्या बोलते हैं ना, कोई रीज़न नहीं रहता ना। अब यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन उन्हें एनर्जी लेवल पे जो है चेस कर रही होती है, ना स्टॉक कर रही होती है, ना इरिटेट कर रही होती है। इन शॉर्ट, अब डिवाइन मस्कुलिन के पास जो है सोचने का, समझने का और जो है एक्सेप्ट करने का बहुत ज़्यादा मौका मिल जाता है। वो ठहराव उनमें भी आने लगता है, क्योंकि वो डिवाइन फेमिनिन को जो है कहीं ना कहीं जो है मिरर करने स्टार्ट कर देते हैं। और ये जर्नी के बारे में फिर डिवाइन जो है डिवाइन मस्कुलिन को भी समझाना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैंने यही पाया कि डिवाइन फेमिनिन जो अपनी अलर्ट हो रहती है या अग्रेसिव मोड में आ जाती, कभी कभी इरिटेट भी हो जाती है, तभी भी उनमें जो ख्याल आता है, जो चीज़ें होने लगती है वो उनके साथ जो है ना अपोजिट ही काम करने लगता है, ना कि उनकी बेहतरी के तरफ, है ना। तो हमने वही चीज़ें करनी चाहिए जो हमारे लिए अच्छा हो, ना हमने वो चीज़ें ना करें कि जो हमारे लिए ठीक ना हो। अच्छा ठीक है, अगर हम इतने अग्रेसिव हो रहे हैं या हम इतने अलर्ट मोड पर आ रहे हैं तो हमें शांति भी मिल रही है? नहीं मिल रही है, क्योंकि हम अलर्ट इसलिए हो रहे हैं कि हमें सेपरेशन है, हमें वो पेन और पेन से बाहर निकलना है, इसलिए हम लिटरली लड़ रहे होते हैं। लेकिन जब हम शांति से बैठ के चीज़ें एक्सेप्ट करके फ्लो के साथ चलना स्टार्ट करेंगे, अपने आप जो है हमारी एनर्जी पॉजिटिव होने लगती है, वाइब्रेशन अपनी हाई होने लगती है और हम जो है अपनी फ्रिक्वेंसी को और ज़्यादा जो है हायर लेवल पे पहुंचाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। और तभी जो है ये जर्नी में चलने का हमें मज़ा आने लगता है। ये जर्नी चाहे आप एक्सेप्ट करो ना करो, इससे डिवाइन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सोल जर्नी है। अगर सोल ने कॉन्ट्रैक्ट करके लेके आया है और आप एक स्पिरिचुअल पाथ की तरफ बढ़ रहे हो, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई हुई है और आपकी सोल स्पिरिचुअल है, तो आपके साथ ये होना ही है, जो आप चाहो या ना चाहो। तो बेटर मैं यही कहूँगी, उससे अच्छा अपने आप को फ्लो के साथ चलने की कोशिश कीजिएगा। अभी थोड़ी सी अग्रेशन की तरफ होंगे, फ्रस्ट्रेशन होगा, पेन में होंगे, नेगेटिव थॉट आ रहे होंगे, तो उसे फ़िलहाल ना उस सोच को आके जाने दीजिए, उसे एक चीज़ों को लेट गो करते जाइए। धीरे धीरे जब आप इससे ओवरकम कर जाओगे, अपनी स्पिरिचुअल पाथ पे चलने का आपको जो है गाइडेंस मिल जाएगा और आप उस तरीके से चलने लगोगे। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की गाइडेंस वीडियो। आई होप आप सभी से रेजोनेट करी होंगी, क्योंकि पेन सबको होता है, पेन सभी को होता है, चाहे जर्नी की स्टोरी कोई भी अलग हो। लेकिन पेन का वो जो क्या बोलते हैं ना, लिटरली वो जो अनबेरेबल जो थिंग होती है ना, वो सभी के साथ सेम होती है। लेकिन इसी को हमने जो है ना ओवरकम करना है, इसी को जो है हमने जो है लेट गो करना है और इसी से चलते हमने अपने आप को स्मूथली अपनी लाइफ में फिर से ले आना है।
कौन सी किसे लेके आना है, पॉजिटिविटी को, है ना। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप सभी से रेजोनेट करी होंगी और आप शायद मेरी बातों से क्या बोलते सहमत भी होंगे, तो मुझे ज़रूर बताना। और एक बार याद ज़रूर रखना कि हम चाहे कहीं पे भी रहे, हम जहाँ भी दिख रहे चल रहे हैं, कैसे भी हो, बीच में हमारे और डिवाइन मस्कुलिन के कितने भी गैप दिखे ना, लेकिन अपोजिट साइड मतलब रोड के वो अपोजिट साइड डिवाइन मस्कुलिन भी उतने ही चल रहे होते हैं जितनी अपनी डिवाइन फेमिनिन चल रही होती है। बस ये था मेरा आज का गाइडेंस वीडियो। तो चलिए जल्दी भी मेरी एक और नई वीडियो के साथ मिलती हूँ। तब तक के आप सभी अपना बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।